अरे यार एक तो एंट्रेंस वगैरह भी काम कर रहा है। अच्छा किसने इलस्ट्रेशन 1 2 रिवाइज की बच्चों? बेटा प्लीज कर लेना, बिकॉज मेरे लिए आते हैं, सबको आते होंगे 90%, कुछ लोगों को आते होंगे, कुछ को सच में नहीं आते होंगे। वो पॉइंट इम्पोर्टेंट है। कुछ जिनको आते हैं उनको आते हैं, जिनको नहीं आते मैं उनके लिए स्पेशली बोल रहा हूँ। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मन्नत जौहर ने नहीं किया, मुझे पता है 12 में से शायद एक ही पॉइंट गलत करेगी उसमें, वो भी शायद, बट बाकी वो ठीक कर लेगी। बट बाकी लोग 12 में से 7 पॉइंट गलत कर दोगे, वो भी लास्ट वाले। 12 के भी 13-14 पॉइंट है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इलस्ट्रेशन 1 WCR पे है बच्चों, जिसपे मैंने केसेस कराए। इलस्ट्रेशन 2 रियलाइजेशन एक्सपेंस पे है। तो प्लीज इट्स ए रिक्वेस्ट विद फोल्डेड हैंड्स, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं अब लास्ट मोमेंट पे बच्चों डांट नहीं सकता। यही अगर ऑफलाइन पहले से होता ना तो मैं उल्टा टांग चुका होता अब तक। एनीवेज चलते हैं आगे। सबसे पहले आज मैं कुछ जर्नल एंट्रीज में जो सिखा चुका हूँ लास्ट क्लास में, उसमें मैं ही करूंगा आज। आप लोगों ने सिर्फ सुनना है, समझना है। जहां जिसको डाउट होगा मुझसे पूछना है, जहां जिसको डाउट होगा मुझसे पूछना है। राइट, चलते हैं आगे। सिर्फ सेलेक्टिव पॉइंट्स करूंगा एंड देन उसके बाद मैं कुछ अपने पॉइंट डिक्टेट करूंगा, वो आपसे पूछूंगा। फेयर इनफ? ओके, चलते हैं बच्चों। पॉइंट क्वेश्चन नंबर 32। मैं सारे, आप लोग अगर साथ करना चाहो तो ठीक, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, अनीशा बेस्ट है यहाँ पे। अनीशा एंड अंशिता एंड मन्नत एंड सुप्रीत एंड सुकृति, आप वो नंबर्स लिखते रहना। मैंने इंपॉर्टेंट कौन से पॉइंट रिवाइज कर पे तो सारे ही करने हैं, बट दे वर द वंस जो मुझे लगा कि लास्ट मोमेंट पे मुझे क्विक रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय एक्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। एक्स ने फर्म के बिहाफ पे पे किए, तो इट इज जस्ट लाइक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड बाय द पार्टनर। एंड लायबिलिटी चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, पार्टनर जब पे करता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द एक्सपेंस, तो बिजनेस का ही है ना वो। सो दैट्स व्हाई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आती रहेगी। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 बहुत बड़ा सा याद है, मैंने पहले भी कराया था, मेरे को समझ ही नहीं आता यार, पता नहीं क्या क्या लिखा है, क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एसेट कितने का रियलाइज हुआ? 2 लाख। एसेट कितने का रियलाइज हुआ? देखो दिख रहा है ना लास्ट लाइन में, कैश रियलाइज फ्रॉम एसेट। सो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितना? 2 लाख। उसके बाद लायबिलिटी कितने की पेमेंट दिख रही है? लायबिलिटी टू कैश नहीं, लायबिलिटी टू रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुकी है, तो एंट्री इज रियलाइजेशन टू कैश। और सिंपल, पैसा आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो, एंड आई हैव टू रिकॉर्ड इट थ्रू, I have to record it through realization. So can I say second entry is realization to cash, which is 40,000. C point. ये पीछे के 2 पॉइंट तो हो गए हमारे आसानी से। कैश आ रहा था तो डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश जा रहा था तो क्रेडिट, रियलाइजेशन डेबिट, क्योंकि कैश इज क्रेडिट तो रियलाइजेशन डेबिट। लास्ट में अटेंडेंस लगवा दियो दिन में, क्योंकि इसके बाद इको की क्लास होगी ना, मुझे फोन करके एक बार लिखवा दियो, मैं स्पेशली लिख दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं अपने आप कर लूंगा फिर। ओके, कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर पेड बाय द फर्म। अब मैं रुक गया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म पे कर रही है, क्या फर्म ने पे करने थे, क्या पार्टनर ने पे करने थे? बहुत सारे केसेस है उसमें। सो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, मतलब पे फर्म ने किए, कैश इज गोइंग आउट, वो तो क्रेडिट होगा ही होगा, पर डेबिट किसको करो, किसको पे करने थे? कहता है हाउएवर दीज एक्सपेंसेस वर टू बी पेड बाय पार्टनर एक्स, यानी पे किसने करने थे, दिए किसने? पे किसने करने थे? पार्टनर ने, बट दिए किसने? इट मींस पार्टनर इज यूजिंग फर्म्स मनी फॉर पर्सनल पर्पस टू बी ट्रीटेड एज, एंड ड्राइंग रिड्यूसेस, ड्राइंग रिड्यूसेस, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब फॉर विच ही वॉज टू बी गिवन ए कमीशन, सुनना मेरी बात यहाँ पे अंशिता, मन्नत ध्यान देना, वो लोग कई बार यहाँ पे वॉज टू बी गिवन की जगह लिखेंगे फॉर विच ही वॉज पेड। क्या लिखेंगे पुत्र? फॉर विच ही वॉज। मैं ये सीबीएसई के आंसर्स बता रहा हूं, अपने स्कूल में चेक कर लेना। इंग्लिश तो कहती है पेड, यानी रियलाइजेशन टू कैश, बट हम फिर भी क्या करेंगे, रियलाइजेशन टू, पता नहीं क्यों, आप कोई भी बुक उठा के देख लेना, वॉज पेड, वॉज टू बी पेड, वर्ड पेड भी लिख दिया उन्होंने,
फिर भी उन्होंने उसको पे करके नहीं दिखाया, उन्होंने सिर्फ ड्यू करके दिखाया जब भी कमीशन को रिकॉर्ड किया, जब भी कमीशन को रिकॉर्ड किया। हाँ बच्चों, क्लास में ये लोग है नहीं क्या? मैंने स्टार्ट किया हुआ था ना बच्चों। अच्छा, सभी का मेरा कैमरा ऑफ, तो आज सभी का कैमरा ऑफ। शाबाश भाई लोग, क्लास में रहना है बाहर जाना है? एक तो ऑनलाइन आना है, ऊपर से कैमरा भी ऑफ, नहीं चलेगा ये सब। सर आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं ऑफ रख सकता हूँ? ओके बेटा, आपके पापा का मैसेज आ गया था मुझे, रख सकते हो। ओके, यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? तो प्लीज ये वाला पॉइंट अंशिता एक बार वापस चाहे बेशक स्कूल में चेक कर लेना। आई कांट हेल्प इट, वर्ड वॉस मैंने जितनी भी बुक्स देखी आज तक, वॉस पेड लिखा तब भी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, वॉस टू बी पेड लिखा, वॉस टू बी पेड में तो बनता ही नहीं, बट दोनों में वॉस पेड वॉस टू बी पेड दोनों में उन्होंने क्या किया, रियलाइजेशन टू। यानी इवन इफ इट इज रिटर्न कमीशन पेड, वो उसे फिर भी क्या ट्रीट करते हैं, कमीशन ड्यू। और कमीशन ड्यू के लिए बड़ी सिंपल सी बात है, पार्टनर आ गया, पार्टनर का नाम आती दो बातें याद रखनी है, इज इट द रिसीवर और गिवर, वेदर मनी और कमीशन के केस में तो सर्विसेज की बात हो रही है, पैसे तो बाद में लिए दिए जाएंगे। तो पार्टनर इज द रिसीवर ऑफ सर्विस और गिवर ऑफ सर्विस, गिवर क्रेडिट द गिवर। और वैसे भी फर्म के लिए वो क्या है, एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस के लिए कौन सा अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन। कितना, 5% ऑफ, क्या लिखा उसने, 5% ऑफ नेट कैश रियलाइज। नेट कैश रियलाइज मींस एसेट रियलाइज माइनस लायबिलिटीज पेड। तो इन दोनों एंट्रीज का जो डिफरेंस था, दिस इज कॉल्ड नेट कैश रियलाइज। कोई डाउट? नो डाउट। अब मैं एक डाउट पूछ लूं, क्योंकि देखो साथ साथ जब आप शांति रखते हो ना, तो मुझे भी आपकी लाइफ में अशांति मचाने का मन करता है थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको अच्छा लगे। एक पॉइंट देखो बच्चों, at the time of dissolution, बैंक बैलेंस में कैश ₹10,000। जब बिजनेस डिसॉल्व हो रहा था, कैश कितना था, 10,000। एसेट रियलाइज्ड ₹90,000, 1 lakh। एसेट रियलाइज ₹1 lakh, liabilities paid ₹40,000, commission due to partner X, 5% of net cash realized, 5% of net cash realized। एंट्री तो मैं लिख दूं, रियलाइजेशन के लिए कमीशन क्या है, एक्सपेंस, एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, एंड दैट पार्टनर एक्स इज द गिवर ऑफ सर्विस, जो अभी बताया था। मेरा यहाँ पे टारगेट रिया खन्ना एंट्री पूछना तो है ही नहीं, अमाउंट पूछना। मैंने ये क्वेश्चन दिया, बस आप लोगों ने मेरे लिए अमाउंट निकालना है, पूरे 30 सेकंड दे दिए, पूरे 30 सेकंड दे दिए। फेयरवेल सुबह से शुरू हो जाएगी, 10 मिनट को याद दिलाती हो सकता, क्योंकि बहुत जरूरी है मेरे लिए आज पेरेंट्स को मैसेज देना। यस, क्या अमाउंट लिखी क्रिश? जैसे भी पिछला केस किया था, मैं तो सिर्फ उसी के बेसिस पे बात कर रहा हूँ। वहां पे क्या था बच्चों, नेट कैश रियलाइज कितना था, जो भी था 1-2 लाख माइनस से 40, 160।
और 160 का 5% निकाल दिया था। अब मैं ऐसे ही इस क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, राहुल नायर कितना निकाला बेटा? 5% ऑफ, he says sir 10,000 plus 1 lakh minus 40. मानना जवाहर, she says कैश कोई रियलाइज हो रहा है, कैश कोई रियलाइज हो रहा है, वो कह रहा है कैश रियलाइज्ड, क्या ये कैश रियलाइज हुआ? नेट एसेट रियलाइज लिखे ना, नेट कैश रियलाइज या नेट एसेट रियलाइज। कैश एसेट है बट क्या वो रियलाइज हो रहा है? वो तो पड़ा है मेरे पास। प्लीज याद से ये पॉइंट अपने स्कूल में पूछना। सम टीचर सेज, जैसे राहुल ने बोला कि 70,000 पे निकालो, आई टोटली डिसएग्री। कैश रियलाइज हो रहा है क्या? नो, कैश रियलाइज नहीं हो रहा। कैश तो पड़ा है मेरे पास, रियलाइज तो बाकी एसेट्स हुए ना बेच के जो पैसा आया। सो दिस इज द पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड फ्रॉम। देखो ये पॉइंट गलत, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस गलत, आगे सब गलत। अगर 5 नंबर का आता है, एंट्रीज में आता है तो एंट्री गलत। गॉड ब्लेस यू। सो फार सो गुड। तो मेरे लिए तो शौर्य बत्रा, इसका मतलब 1 लाख माइनस 40 होगा येशा, 110 नहीं हो सकता क्योंकि कैश रियलाइज नहीं हुआ। आपने क्या किया था? 110 नहीं बच्चों, कैश नहीं, कैश तो मेरे पास पड़ा है बच्चों, वो तो मैंने रियलाइज ही नहीं किया। यस, आपने क्या किया था उत्कर्ष? 1 लाख 1 लाख 60,000 60, ठीक है। अनीशा? 60. ग्रेट। त्रिशा सलोनी? So 1 lakh only. 1 लाख ओनली। त्रिशा? सर नहीं, कलर्स वाला। अच्छा ठीक है, बट गलती ध्यान रखना बच्चों, और अपने अपने स्कूल में पूछ लेना बच्चों। चलते हैं आगे फटाफट से, ऐसे बीच बीच में 1-2 पॉइंट अभी और पूछूंगा। नाउ क्वेश्चन 33। अब इसमें आप क्या गलती करते हो, पूरा क्वेश्चन नहीं करूंगा, सिर्फ सेलेक्टिव सा। मैंने ये पॉइंट लेके सुकृति के साथ बात की। कहते हैं जैन शर्मा एंड वर्मा आर पार्टनर 1-to-1, their firm was dissolved, it was agreed that Sharma will look after dissolution work and will be paid 15,000 as remuneration। तो इसकी एंट्री बताओ। रियलाइजेशन टू, बेटा अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मुझे पता था आप शायद ये गलती कर सकती हो, तो क्या लिखूंगा सुप्रीत? यहाँ पे प्लीज विल बी पेड, वॉज टू बी पेड, वो कभी भी बैंक नहीं यूज करते, कमीशन को हमेशा वो ड्यू करते हैं। बार बार एक ही चीज पूछ रहा हूँ, कितना है ये? 15,000। and will look after the dissolution work and will be paid this. The dissolution expenses amounted to 5,000. उसका क्या करूं? नो एंट्री या कोई एंट्री? कोई एंट्री। क्या एंट्री? हाँ उत्कर्ष, एक एक करके पूछता रहा हूँ, एक इधर एक उधर, ठीक है ना? उत्कर्ष, तो रियलाइजेशन टू एक्सेस कैप, जो भी कैपिटल अकाउंट है। नहीं बच्चों वो तो हो गया, मैं अब ये वाले पॉइंट का पूछ रहा हूँ, इसका क्या करूं? I'm just giving you a hint. Do illustration number 2 by asking this point. क्या करूं? मन्ना चावला? नो एंट्री। रिया हजेला? रिया खन्ना? मन्ना जौहर? प्लीज ये जो नो एंट्री जो बच्चे बोल रहे हैं वो बात कब ठीक होती? मन्नत कहती है सर जब इस क्वेश्चन में ये लिखा होता he is to bear the expenses on realization, कहाँ लिखा? he will look after the dissolution work, कमीशन मिली उसलिए रही है, बट क्या उसने बोला I will bear the realization expense? नहीं। क्या उसने बोला I will bear the realization expense? नहीं बोला श्रेय। तो ये realization expense फॉर्म क्या? फॉर्म पे कर रही है। बट इसी क्वेश्चन में जहां पे लिखा था 15,000 एज रेम्यूनरेशन और आगे लिखा होता he is to bear the expenses on realization, तब मैंने सिखाया था कि किसने बियर करने? पार्टनर ने। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो बियर भी किसने किए?
पार्टनर ने, तब नो एंट्री, तब नो एंट्री। यहाँ पे उसने कुछ नहीं बोला, उसको डिसोल्यूशन का काम देखना है, उसके बदले कमीशन मिल रही है, बट डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा, वो तो फर्म के, उसके बारे में तो उसने बोला ही नहीं। दैट ही इज टू, जैसे उस क्वेश्चन में बोला था 32 में, ही इज टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इसमें कहाँ बोला? तो प्लीज ये गलती मत करना, ध्यान से इस चीज को रिपीट कर लेना अपने दिमाग में, और हमेशा ये पॉइंट में, बाकी पॉइंट आप लोग कर सकते हो, मुझे नहीं करना। मैं ना सिर्फ इंपॉर्टेंट वंस कराऊंगा बच्चों, सारे नहीं कराऊंगा। ओके, जो भी ये क्वेश्चन नंबर 36 का सेकंड पॉइंट, 36 का सेकंड पॉइंट मैंने पूछा आर्यन गुप्ता से, कहता है लैंड एंड बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर ₹4 लाख। अब देखो थोड़ा सा मैं उसको हिंट भी दे रहा हूँ, क्या हिंट दे रहा हूँ येशा, मतलब मुझे बुक वैल्यू से तो कुछ लेना देना, वो बिका कितने का, चाहे कम पे या ज्यादा पे, उससे मतलब है। लैंड एंड बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर 4 लाख थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन। सबसे पहले तो एंट्री बता दो, इसकी एंट्री क्या लिखूं फॉर दिस पॉइंट। हम ये एज्यूम करके चलते हैं, क्या एज्यूम करके चलते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज ऑलरेडी कहां ट्रांसफर हो चुके हैं। आज सानवी नहीं आई, यस, क्या एंट्री आर्यन गुप्ता? बेटा पढ़ के नहीं आओगे तो कुछ नहीं होगा। पंजाबी में कहते हैं आप ना मरिए तो स्वर्ग ना जाइए, इंग्लिश में कहते हैं गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। मैं सिर्फ बता सकता हूँ, करना आपको है। यस क्रिश, एंट्री इस पॉइंट की कैश टू रियलाइजेशन, यस एसेट रियलाइज की एंट्री वही है, मनी इज कमिंग इन। हाँ बस कोशिश करिए पुत्र, सिंस बहुत सारी बड़ी अमाउंट होती है ना, कैश की जगह कोशिश कर लेना क्या लिखना बच्चों, बैंक टू रियलाइजेशन। बस मेरा आखिरी सवाल है आपसे, 4 लाख लिखूं या 4 लाख में से 2% माइनस करके लिखूं? आप अपनी रियल लाइफ पे एग्जांपल ले लो, आप अपने, आपके पास एक बाइक है हार्ले डेविडसन, आपने वो बेच दी 5 लाख की, ब्रोकर था, 50,000 कमीशन ले ली उसने। बस देखो अपने ऊपर बात आती है तो कितनी जल्दी समझ आती है, साला पैसा कितना बचा वो सबको समझ आती है। तो कमीशन माइनस करते, और कमीशन को अलग से रिकॉर्ड नहीं करते एसेट रियलाइज के बाद। ओके, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने कितना लिखा है येशा, 4 लाख माइनस 2%। ना ओके, चलते हैं आगे, भगवान हमारा सर एक डाउट, हाँ बोल मेरा बेटा। हम इस एंट्री में कमीशन को नहीं दिखाएंगे? बच्चों मैं वही तो बता रहा हूँ, जब आप 11th स्टैंडर्ड भूल गए हो, आपको मैंने ही पढ़ाया था वैसे तो, डिप्रीसिएशन के चैप्टर में जब एसेट बेचते थे और कमीशन ऑन सेल होता था, माइनस करके ही तो सेल वैल्यू बुक करते थे। और तब हमने एक चीज सीखी थी, कमीशन ऑन परचेज गेट एडेड एंड कमीशन ऑन सेल गेट सब्ट्रैक्टेड व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। ये हमने 11th में किया था, कमीशन ऑन परचेज गेट एडेड एंड कमीशन ऑन सेल गेट सब्ट्रैक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द फाइनल वैल्यू, राइट हर्षवर्धन? यस और सर, मैंने तो तो एग्जांपल एंट्री लिया में शो क्रिश के साथ कि यार उसने 5 लाख की हार्ले बेची, 50,000 तो एजेंट विनोद ले गया, उसके पास तो 4.5 लाख ही आए ना नेट नेट। यस हर्षवर्धन? यस सर, अंडरस्टूड। नाउ पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, ये बैंक लोन है, पार्टनर्स लोन नहीं है, और बैंक लोन इज जस्ट एन आउटसाइड लायबिलिटी, बैंक लोन इज जस्ट एन आउटसाइड लायबिलिटी। तो बैंक लोन वाज पेड अलोंग विद इंटरेस्ट ऑफ 21। सबसे पहली बात, लोन मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी की पेमेंट हो रही है, तो ये त्रिशा क्या एंट्री करूंगा, 1-1 खेलते रहते हैं ये, क्या एंट्री So करूंगा, realization to bank बात खत्म, कितना 3 लाख plus yeah. 21। ऐसी एक पॉइंट आएगा, क्रेडिटर वर पेड एट ए डिस्काउंट, डिस्काउंट माइनस करके लिखोगे, डिस्काउंट को अब अलग से डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, फिगर नेट नेट, कमीशन भी तो माइनस या प्लस करके लिख रहे हो, तो डिस्काउंट को भी डायरेक्टली माइनस या प्लस करके लिखोगे। सो फार सो गुड शौर्य, ऑलराइट। ओके, पॉइंट नंबर 2 शौर्य बता, क्वेश्चन 37,
ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ लास्ट क्लास में, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं नहीं बताऊंगा। अधिराज पार्टनर है और ये पार्टनर का लोन है, ये अब आउटसाइड लायबिलिटी, इसका सेपरेट लेजर बनता है, इसका सेपरेट लेजर बनता है। एंट्री बताओ इस पॉइंट की। नहीं बेटा मेरी बारी, आप रिवाइज नहीं करके आए ना, यही प्रॉब्लम होती है। ये शा सिक्का, बेटा कोई फायदा नहीं होगा मेरी रिवीजन का, मैं तो 2 क्लासेस में रिवीजन मेजर पॉइंट सारे रिवाइज कर दूंगा, बट आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। ओके, मन्नत चावला, कुछ देखो रिवाइज नहीं करोगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। श्रेय भाटिया, आराम आराम से बच्चों। अब आपने थोड़ा सा ठीक बोला, थोड़ा गलत बोला मेरा बेटा। अधिराज लोन तो डेबिट करना ही करना है पुत्र। कितने का लोन है? आराम से, जल्दी मत कर, मैंने ऐसे ही सिखाया था। लोन क्रेडिट जितने से हो रखा है उतने से तो डेबिट, क्योंकि बिजनेस डिसॉल्व हो रहा है। दिस इज द बेस्ट थिंग आई हैव टॉट, कि लोन लायबिलिटी है, क्रेडिट है, सेटल करते वक्त डेबिट, और वो भी फुल डेबिट, क्योंकि डिसोल्यूशन का केस है। बट साला पैसे कितने देने पड़ रहे हैं तो बताओ। 2500 का क्या हुआ? इमरान हाशमी की पिक्चर लुट गए हम तो तेरी मोहब्बत में, बोले तो इमरान हाशमी का नाम लो, लोग पता नहीं क्या क्या सोचना शुरू कर देते हैं। अरे वो बातें नहीं कर रहा मैं तो बात उसकी पिक्चर लुट गए वाली कर रहा था। सो कौन सा अकाउंट डेबिट? नाम उसका आते ही बात ही कुछ और हो जाती है। ओके, सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। सुबह सुबह ना बोर हो रहे होता है तो थोड़ा नींद खोलनी होती है, तो ऐसी बातें सुन के शौर्य एकदम फिट होके बैठ जाता है। यस, चलते हैं। देखो ट्विंकल आ गया उसकी आईज में। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं पुत्र। मैं इस पॉइंट को 2 बार ही करूंगा बच्चों। और ये पॉइंट अब मैं पूछूंगा मन्नत से। ये केड़ा क्वेश्चन नंबर है पुत्र? फिर से मैं आज वो सिंपल वाले पॉइंट नहीं कर रहा रिवाइज, कैश टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू कैश, सिंपल वाले 1-2 कर दिए, बाकी तो करोगे। मैं तो डिफरेंट पॉइंट्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। यस मन्नत जवाब। A bill receivable of 3000 under discount was dishonored as the acceptor had become insolvent. इस पॉइंट को मैं 3 तरह से करूंगा। This is the first variation. Just this much given. Bill under discount was dishonored. कहती सर रियलाइजेशन टू बैंक। मैंने इससे पूछा क्यों? कहती सर आपने तो 11th में सिखाया था, जब बिल डिसऑनर होता है, मुझे किसने थप्पड़ मारा? बैंक ने, मुझे तो पैसे देने पड़े। कस्टमर बिकेम इंसॉल्वेंट, मैं तो उसको थप्पड़ दे ही नहीं सकता, साला लॉस तो मेरा ही हुआ। इट इज जस्ट लाइक मेकिंग ए पेमेंट फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। और मैंने शुरू से एक चीज सिखाई है, लायबिलिटी चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे एंट्री विल बी रियलाइजेशन टू बैंक। और मन्नत कहती है सर अगर ये लाइन लिखी हो तब भी बात, बिकॉज वहां भी यही बात लिखी है, और नहीं भी लिखी तब भी उसका इंटरप्रिटेशन सेम क्यों है? क्योंकि जब बिल डिसऑनर हुआ मुझे तो बैंक थप्पड़ मारेगा, वो तो मेरे बैंक में से पैसा ले लेगा, मेरे से तो गया। अब मैं किसकी मम्मी को मासी बोलूं? है ही नहीं कोई। जिसको बोलना चाहता था वो तो कपड़े फाड़ के खड़ा है अपने। आई एम इंसॉल्वेंट, सो इट्स अ लॉस टू मी। सो फॉर मी इट इज जस्ट लाइक पेमेंट ऑफ। ओके, अब ये हो गई 2 वेरिएशंस। अब आ गया थर्ड वेरिएशंस डिक्टेट करके। ये मैं बीच बीच में पूछता रहूंगा, और ये पॉइंट मुझे एनी बताएगी। एनी, हाँ जी सर। a bill of exchange under discount amounted to rupees 10,000. Yes, any? बेटा आवाज नहीं आ रही। सर इसमें आप
इसमें तो दो आंसर हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन माय अस्म्पशन कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज मन्नत आपके दो आंसर होंगे एक, वो तो कह रही है एक होगा यार। बिल ऑफ एक्सचेंज को आप क्या अज्यूम करते हो, बिल्स रिसीवेबल? देखो प्लीज, आपको वर्ड से जज करना है, मैं थोड़ी बताऊंगा। मैं कौन सा बिल डिस्काउंट करा सकता हूँ? कभी बिल्स पेबल डिस्काउंट करा सकता हूँ मैं? क्या मैं कभी बिल पेबल को डिस्काउंट करा सकता हूँ? सो इफ ए बिल इज अंडर डिस्काउंट, ये कौन सा बिल है? बिल रिसीवेबल वाला ही बिल है जो मैंने डिस्काउंट करा रखा है। एंड प्लीज ये मत सोचो कि मैं अपनी तरफ से पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, बोर्ड के पॉइंट्स याद आ रहे हैं मैं तो बोल रहा हूँ, नथिंग एल्स। 11th में फाइनल अकाउंट डीपीएस सुशांत लोग वाले तो याद कर सकते हैं, आप लोगों को मैंने तब भी दिया था, क्वेश्चन के अंदर पॉइंट होता था कंटिंजेंट लायबिलिटी, फाइनल अकाउंट में कहीं भी यूज होता था। मेरे को नहीं पता यहाँ पे क्या होगा क्योंकि ये डिसोल्यूशन है, ये गोइंग कंसर्न असम्पशन मीट नहीं कर रहा, वो बाद में देखेंगे, बट वहां पे उस पॉइंट को इग्नोर करते थे ना। सेम ही तो लैंग्वेज होती थी, बिल अंडर डिस्काउंट, क्लेम अगेंस्ट द फर्म नॉट एक्नॉलेज्ड एज दैट, होते थे ये पॉइंट। यस, अब बोलो या नहीं? So bank to realization. बेटा प्लीज जागो मोहन प्यारे, जाग जाओ। सबसे पहली बात, प्लीज मैं वापस डिटेल में बता देता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए आज थोड़ा सा हिस्ट्री में ले चलता हूँ 11th स्टैंडर्ड की। कुछ कुछ एंट्री सबको याद होंगी। गुड सोल टू राम, किसी गधे को भी आती थी। राम टू, कोई बहुत ही बड़ा गधा होता था तो सेल्स टू राम बोलता था, बट राम टू सेल सबको रट जाता था क्योंकि राम नाम हर जगह आता था। उसके बाद फिर होता था ड्रीव बिल ऑन राम, बीआर टू राम, रट लेते थे सब, क्योंकि बिल रिसीवेबल इज एन एसेट एंड एसेट्स आर डेबिटेड एंड हु इज द गिवर? राम। राम ने एक्सेप्ट करके मुझे वापस दे दिए। ये दो एंट्रीज याद आई। फिर एक एंट्री और होती थी, मैं ऐसे समझाया करता था, मेरी मम्मी की मौसी के बेटे की बेटी की शादी है और मुझे उस शादी पे जाना है और अमानी का रुमाल खरीदना है, पैसे नहीं है मेरे पास, तो मैंने इस बिल को बैंक को बेच दिया और आई गॉट द बिल डिस्काउंटेड। मैं एंट्रीज याद दिला रहा हूँ, अगर आपको याद आए तो। बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बीआर, बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बीआर, दिस इज द बिल which is under डिस्काउंट। ये बिल था 10,000 का, हम उसे डिस्काउंट करा चुके हैं 9,000 में और डिस्काउंट अपना 1,000 एक्सपेंस बुक कर चुके हैं। और हमेशा मैं 11th में ये बात बोलता था, आज भी इसलिए वो बोलूंगा क्योंकि मैं आज शायद ना कराऊं, मतलब कॉपी के पीछे लिख ले बच्चों, मेरे को बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड 2-3 वेरिएशंस करनी है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में टाइप ही करके ले आऊंगा क्योंकि अभी सोचने में टाइम ना वेस्ट करूं, आज मैं बाकी और कोई चीज कर लूंगा। नाउ कैन आई से दिस इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज येशा व्हिच इज अंडर डिस्काउंट। और मैं हमेशा एक बात बोलता था, याद करो जो 11th में मेरे साथ थे, जो नहीं भी थे वो भी याद से याद रखना, ऑलवेज थिंक ऑफ अ पर्सन हु होल्ड्स द बिल ऑन द ड्यू डेट, ऑलवेज थिंक ऑफ अ पर्सन हु होल्ड्स द बिल ऑन द। आज जब मैंने बिल बैंक से डिस्काउंट करा दिया तो बिल किसके पास है? बैंक के पास। बैंक अब वो उस बिल के पैसे किसको, किससे लेगा? राम से, क्योंकि मैंने तो वो बिल बैंक को भेज दिया। आई रिपीट, जो बिल राम से मैंने लेना था वो बिल मैंने बैंक को भेज दिया, मैंने पैसे ले लिए, तो अब पैसे किसको मिलने हैं? बैंक को। देने किसने हैं? राम ने। और मैं ऐसे बोलता होता था TMLH, तू मामा लगा है, मतलब मेरी बुक्स में क्या, नो एंट्री। कब तक? जब तक बिल डिसऑनर नहीं होता। और जो आपकी बुक में था वो डिसऑनर वाला केस था, यहां मैंने कुछ बोला ही नहीं। बिल इज अंडर डिस्काउंट, ड्यू डेट पे बिल किसके पास है? बैंक के पास। पैसे किसको मिलेंगे? बैंक को। देगा कौन? तू जा अपने घर। नो एंट्री। इज दैट पॉइंट क्लियर उत्कर्ष? यस सर। आता था बेटा आपको ये? नहीं सर। याद आ गया उत्तर? हाँ जी सर। तो प्लीज ये पॉइंट बिल ऑफ एक्सचेंज अंडर डिस्काउंट तो आपकी बुक में ही है, तो हम ना रट लेते हैं रियलाइजेशन टू बैंक। अरे भाई देखो तो सही, कुछ करना भी है या नहीं करना, डिपेंडिंग अपॉन वेरिएशन। देन मैं आपके साथ 2-3 पॉइंट जो मैंने बोला वो मैं डिक्टेट करके नहीं, नेक्स्ट क्लास में लिख के ले आऊंगा कोशिश करके, ताकि हमारा क्लास का टाइम बच जाए। वो पॉइंट है जो DAV सेक्टर 14 की टीचर अब शायद वाइस प्रिंसिपल बन गई है, आई रियली एडमायर हर, बहुत अच्छे पेपर्स बनाती हैं। और उन्होंने जो एक बार ही प्रेडिक्ट किया था फंडामेंटल कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा, वो आया था। तो उनके 2-3 पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, जो 2 हमने उठाए बीकॉम की फर्स्ट ईयर की बुक से हुए, बट NPO में भी आ चुके हैं वो पॉइंट्स।
तो यहाँ भी आ सकते हैं, तो मैं डिक्टेट करके लिख दूंगा। फिलहाल चलते हैं आगे पुत्र। मेरा ये वाला पॉइंट हो गया जो मुझे रिवाइज करना था। ओके, पॉइंट नंबर सी, क्वेश्चन 39, पॉइंट नंबर सी, सुप्रीत से पूछा मैंने। क्या कहता है पुत्र? काम कर क्या? Total creditor of the firm were 20,000. A creditor for 2,000 was untraceable, and other creditor accepted payment following 10% discount. पॉइंट तो पढ़ लिया। सबसे पहले बताओ एंट्री क्या पास कर। और पहले रियलाइज करेगा तो यार मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती, मुझे बस एंट्री बताओ। एंट्रीज तो होनी नहीं है, एंट्री होनी है, ये मैंने हिंट दे दिया। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं रिया? एसेट और लायबिलिटी ऑलरेडी कहाँ ट्रांसफर हो चुके हैं। यानी जो फर्स्ट 2 एंट्रीज मैंने सिखाई थी, रियलाइजेशन टू एसेट एंड लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, वो एंट्री हम ऑलरेडी पास कर चुके हैं। यस बेटा। रियलाइजेशन टू बैंक would be पहले 20,000। नहीं, वो आप अमाउंट मत बताओ। सबसे पहले इसने बोला पहले नहीं, एक ही एंट्री होगी बेटा, रियलाइजेशन टू बैंक। अब अमाउंट बताओ। नेट वैल्यू मुझे नहीं पता वैल्यू कैसे निकाले, बस वो सिखा दो, ये मैंने पॉइंट आपको दिखा दिया। 1,800 जाएगा। 1,800 जाएगा। हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं? 20,000। उसमें से 2,000 गुमशुदा गाना था। अनट्रेसेबल मतलब मैं कहाँ ढूंढूं? बाकी कितना बचा? इस पे डिस्काउंट कितना, तो पैसे कितने बचे? 1,800 थोड़ी रिकॉर्ड करूंगा, डिस्काउंट तो कभी रिकॉर्ड ही नहीं होता पुत्र। सॉरी नहीं बोलना पुत्र, बस सीखना है। सॉरी तो मेरे को चाहिए ही नहीं। आई डोंट बिलीव इन सॉरी। ओके, 16,200। तो ये भाई वो बंदा ढूंढने थोड़ी बैठूंगा, मर गया मिट्टी भाव, मुझे क्या पता कहाँ है। अभी थोड़ी मैं गटर में पैसे फेंकूंगा आपने ना। ओके, श्रेय भाटिया, पॉइंट नंबर डी। ये पॉइंट उस लड़की ने ठीक किया था डीपीएस 45 की, शायद भी आपके स्कूल बोर्ड पे नाम होगा 45 के, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, अभी पीछे उससे बात हुई थी मेरी। आई थिंक शी गॉट 100 on 100 इन अकाउंट्स या इको, मेरे दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट में लेकर आई थी। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, आई थिंक अकाउंट्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, याद नहीं। यस यस श्रेय भाटिया, मैं आपके लिए पॉइंट पढ़ देता हूं ताकि रिकॉर्डिंग वाले बच्चे भी सुन लेंगे। मोहित पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड्स for which he was to get a remuneration of 13,000 and was responsible to bear all the realization expense. पहले आप बताओ आप क्या करोगे, एंट्री या एंट्रीज जो भी आपको अच्छा लगता है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस अप्रोच से इस पॉइंट को अटेम्प्ट करना चाहता हूँ। वैसे मैंने आज बता भी दिया सुबह, आई थिंक किसी ने ध्यान नहीं दिया उस बात पे। हाँ बेटा, कमीशन बिजनेस का क्या है? सुबह से चौथी बार ये एंट्री कर रहे हैं मतलब। मोहित को डेबिट क्यों कर रहा है बच्चे? मोहित तो गिवर ऑफ सर्विसेज है, मोहित तो गिवर ऑफ सर्विसेज है। अमाउंट कितनी लिखूं? तो आप कुछ भी बोल रहे हो, चलो मैं सिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक बात बोली थी, मुझे पता है कुछ बच्चों को आता है, बट मैंने यहाँ पे एक बात बोली थी, सबसे पहले कमीशन तो बुक करनी है। एंड हमारी इस क्वेश्चन में कमीशन कितनी है? आप नेट ऑफ बाद में करते रहना अगर कुछ हो रहा है तो, पहले आप नेट ऑफ मत करो शुरू से, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप शॉर्टकट नहीं मार पा रहे। यू राइट 2 एंट्रीज अगर बनती है तो, हो सकता है ना बने, रिया लिख दिया मैंने। उसके बाद ये क्वेश्चन क्या कह रहा था? ही इज टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्या लिखा है? ही इज टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंस, और दिए भी किसने? उसी ने, तो उसका तो मुझे कुछ करना ही नहीं।
मजे ले रहा है जिंदगी के हमारे से, लगे हुए हैं लोग उस 18 को भी लिखने या डिफरेंस 5 बुक करने, कुछ करना ही नहीं, सिर्फ 13 रिकॉर्ड करना है। सो ऑलवेज थिंक, अगर आपसे शॉर्टकट नहीं मारा जाता है राहुल, सिंपल, सबसे पहले कमीशन ड्यू की एंट्री तो लिख ही दो, राइट रेशा? लिखने का उसके बाद सोचो सेकेंड एंट्री आएगी या, और अगर आएगी फिर क्लब करके इकट्ठी लिख दो, आई डोंट माइंड। इंस्टेड ऑफ कमिटिंग ए मिस्टेक, बेटर टू डू दिस वे। क्लियर है मेरी बात रिया खन्ना? नेक्स्ट पॉइंट मैं पूछूंगा रिया खन्ना से, पॉइंट नंबर ई, पढ़ के मैं सुनाऊंगा बेटा। नंदू हैड टेकन ए लोन ऑफ ₹50,000 फ्रॉम द फर्म, और इस पॉइंट को चेंज करके मैं पूछूंगा उत्कर्ष से, आज उससे कुछ नहीं पूछा अभी तक। नंदू हैड, नीचे आंसर, अच्छा वो देख लो मेरा क्या जाता है। नंदू हैड टेकन ए लोन ऑफ ₹50,000 फ्रॉम द फर्म which was fully paid by him to the firm, which was fully paid by him to the firm. Yes RK, you be RK, मैं भी RK is the right answer। नहीं है, क्योंकि बच्चों ये ध्यान से सुनो, आपने बैंक वर्ड तो मेरे बेटे बिल्कुल ठीक बोला है। नंदू हैड टेकन अ लोन, यानी ये वो लोन है जो फर्म ने नंदू को दिया है, ये फर्म का एसेट है। और मैंने शुरू में अपने मेरे घर जाके मैंने कहा था नोट्स पे रिवाइज कर लेना, लायबिलिटी वाला लोन सेपरेट लेजर बनता है, एसेट वाला लोन रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता, या तो वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है या रिसीव होता है। और यहाँ पे हम उससे पैसा रिसीव कर रहे हैं, हम उससे पैसा रिसीव कर रहे हैं। और प्लीज, जब आपने बोला बैंक टू रियलाइजेशन, मेरा पुत्र, मैं टू रियलाइजेशन क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि मैंने इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर ही नहीं किया, ये तो मेरी बुक्स में एज इट इज एग्जिस्ट कर रहा है। तो लोन ये एसेट वाला लोन है, डेबिट हो रखा है, तो अब तो यहाँ क्या लिख दूं? एडवांस टू नंदू, और लोन ऐसे भी लिख सकते हो, लोन टू नंदू। नंदू लोन मत लिखना, वो लायबिलिटी एंगल होता है। So either you write loan to Nandu or advance to Nandu. Is this point clear any? Trisha, Saloni, एक मिनट रुक जाना बच्चों, अभी बता रहा हूँ, एक मिनट बता रहा हूँ। Yes, is that point clear? Yes sir. Saloni? Yes sir. Saloni रेडी रहेगी, थोड़ी देर बाद सलोनी से पूछूंगा। Yes, उत्कर्ष यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes राहुल मेहरा, आप बोलो बेटा। क्योंकि बच्चों बैलेंस शीट जब आप देखते हो ना, जो इस तरफ लिखा होता है वो लिखा होता है लोन फ्रॉम पार्टनर, और इस तरफ लिखा होता है लोन टू पार्टनर, या फिर लिखा होता है एडवांस टू पार्टनर। उन्होंने जान के वो नाम नहीं लिख के दिया, उन्होंने उसको इंग्लिश में लिख के दिया, नंदू हैड टेकन अ लोन, यानी फर्म हैज गिवन अ लोन टू हिम। अगर आपने लोन लिया है, इसका मतलब मैंने आपको लोन, तो ये लोन फ्रॉम की जगह लोन टू वाला लोन है, तभी तो वो लायबिलिटी की जगह एसेट एंगल हो गया। Clear Yesha? Now my question is to Utkarsh Khanna. What should I do? Utkarsh 30 सेकंड लगा के सोच लो, उनको जस्ट 30 सेकंड दे दो, रिफिल करना है चाय, रिफिल के नाम पे चीनी के लग गया है। Yes Utkarsh, Advance to Nandan, debit to bank. क्या कह रहा है? Advance to Nandan, debit to bank. तो वो घर आके थप्पड़ मारने को मन कर रहा है बच्चे, खींच के थप्पड़ मारने को, बुरा लगेगा तेरे को, बट कोई बात नहीं। बच्चों एक बात बता, मैंने शुरू से बोला ये एसेट है, बोला ना अभी थोड़ी देर पहले, एसेट में क्या पैसे देने पड़ेंगे? साला कभी नहीं देने पड़ेंगे। एसेट या तो कुछ नहीं मिलेगा या मिलेगा। ये तो कह रहा है एडवांस टू बैंक, मैं एडवांस थोड़ी रहा हूं, एडवांस दे चुका हूं ऑलरेडी। कहता है नंदू हैड टेकन अ लोन फ्रॉम द फर्म, टेकन पास्ट टेंस,
यानी फॉर्म ने उसे लोन दे रखा है, तो बताओ डिसोल्यूशन के वक्त क्या करूं, वो ये पूछ रहा है। एक सेकंड, और कोई नहीं, सलोनी बच्चों, यही एमसीक्यू पॉइंट बनने हैं बाद में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेट मी क्लियर इट। बड़े गंदे हो गए हैं आजकल के बच्चे, इकोनॉमिक्स में भी मुझे मार्जिनल कॉस्ट पूरा बोलना पड़ता है, सॉरी। फिर पेपर में वो बैठे बैठे इशारा करते रहते हैं, बड़ा गंदे एमसीक्यूज है। यस सलोनी, सॉरी, या मैंने शुरू से ही बोला, ठीक। यस सलोनी, फटाफट बोल मेरा बेटा, नहीं आता तो बोलना पास, टाइम नहीं वेस्ट करना बच्चों, नहीं आता नहीं आता, सिंपल फिनिश। देखो फुल फ्लेड लेदर वाले क्वेश्चन ज्यादा एक क्लास और लगा लूंगा, हो जाएगा, बट कॉन्सेप्ट तो एंट्रीज में है, बाद में तो पोस्टिंग है यार, और कुछ है। मच्छर काटा, सॉरी, मैंने कोशिश तो की थी, हिट करके गया था। ओके सर ओके, एनी नो एंट्री तेरे को भी घर आके ना सर। गले लगा के गला दबा दो, गले लग जा और गला दबा ले। यस, एक सेकंड एक सेकंड, सर अपनी सॉरी मर्जी बेटा, पूरी एक मिनट रुक देना। जा मेरा बेटा, एक मिनट दे दे मेरा बच्चा। ओके, ये शायद बेटा, मैं जो पॉइंट आपसे पूछ रहा हूँ और जो पॉइंट आप गलत कर रहे हो, चाहे वो एनी है, चाहे वो पेनी है, चाहे कोई भी है, प्लीज उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लेना, और आपको लगे नहीं सर गलत कह रहे, अपने स्कूल में एक बार वापस कंफर्म कर लेना, वी कैन हैव अ डिस्कशन अगेन। मैं आपकी वो बात दोबारा अभी रिकॉर्डिंग में बोल दूंगा जो लास्ट क्लास में 2 पॉइंट किए थे। एक पॉइंट मैं गलत बात स्कूल की मान लूंगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम, नो एंट्री, सभी बुक्स में लिखा, कर लो फॉलो यार। बट जो दूसरा पॉइंट मैंने कराया था, कमीशन ड्यू टू पार्टनर डिपेंड अपॉन अमाउंट फाइनली पेड टू अदर पार्टनर, उसमें नो एंट्री मत बोलना प्लीज, ये हाथ जुड़वा लो, पैर पड़वा लो। पहले वाले पॉइंट में बोलना है बोल दो, सब बुक में लिखा हुआ है, बट दूसरे में कभी मत बोलना, क्योंकि एमटी 46 भी कर चुका है उस पॉइंट को, डीपीएस आरके पुरम भी कर चुका है, बहुत सारे स्कूल कर चुके हैं, राइट। फर्दर यस, आपकी बात का भी यानी जवाब देता हूँ। यस ये शब्द बैंक टू एडवांस, मन्नत जौहर, वैसे तो मेरी इससे लड़ाई है जिंदगी भर की, बट क्या करूं, फिर भी बोलना पड़ता है, गॉड ब्लेस यू, उसको बोले बगैर मुझसे रोक रहा नहीं जाता। It's just about, have you revised my entries? If yes, or if you remember them, you are done. शुरू में मैंने क्या बताया था, if question is silent, advance to partner, asset, partner से लेना है, कैपिटल के पैसे कर दो आपस में एडजस्ट, if question is silent। और ये पॉइंट अपने स्कूल में चेक कर लो, यहाँ पे किसी एक बच्चे ने भी बोला था कैश टू एडवांस टू नंदू, वो एजम्पशन बेस्ड है बच्चों, मेरे से अगर आप पूछो बोर्ड में वो भी गलत नहीं होना चाहिए। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यानी प्लीज याद से अपने स्कूल में पूछना, चाहे ये लाइन लिखी है चाहे ये लाइन नहीं लिखी, आप अगर एजम्पशन लेते हो, एज्यूमिंग दिस लोन इज रियलाइज्ड बैक फ्रॉम द पार्टनर, देन यू कैन पास एन एंट्री कैश टू एडवांस टू नंदू। बट जहां तक मेरी याददाश्त जाती है, सीबीएसई की बुक्स में बड़ा क्लियरली नोट किया हुआ है, टीएस में भी और डीके में भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन एसेट वाला लोन विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैसे पढ़ाया स्कूल में, प्लीज चेक कर लेना बच्चों, हो सकता है आप भूल गए हो ये पॉइंट, याद से पूछ लेना टीचर से दोबारा, कुछ याद आया है नहीं, तो ये गलतियां नहीं करनी बच्चों, ये वही पॉइंट है, वही बारीकी है, गहराइयां। अब कौन सी गहराइयों में जाना है वो आपको देखना है, मैं तो इन्हीं गहराइयों में जा सकता हूँ। सो ऑल अबाउट दिस पॉइंट जो मुझे डिस्कस करना था चेंज करके। उत्कर्ष मेरी बात क्लियर है बेटा? जी सर। नाउ माय ओनली वन रिक्वेस्ट टू यू गाइस इज, क्वेश्चन 40 घर से होमवर्क में जरूर करके आना, मतलब कर लेना, मैं तो कह सकता हूँ बच्चों, और कुछ करो ना करो, क्वेश्चन 40 जरूर करके आना। बस उसका एक पॉइंट है,
जो मैं पूछना चाहूंगा रिया हजेला से। रिया, पॉइंट नंबर 6 क्वेश्चन 40 का मेरा बेटा। उसका एक पॉइंट और याद आ रहा था, मैं भूल रहा था। तो एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, ये आप पढ़ लो एक बार, सब बच्चे अपने मन में पढ़ लो, मैं एक पॉइंट सोच रहा था यार अभी। डीपीएस आर के पुरम में आया था, अनुज नाम भी याद आ गया उस लड़के का, 12-13 बैच का स्टूडेंट है मेरे, 2012-13, वो सीए है। यस, पढ़ लिया रिया? ओके, मैं फिर भी दोबारा पढ़ देता हूँ। देयर वर 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, यानी फेस वैल्यू 1000, व्हिच वर रिक्वायर्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 1200, यानी हमने तो कितने के खरीदे थे, हमारी बैलेंस शीट में तो उसकी वैल्यू कितनी है, मैं जो चीजें हैं वो मैं बताता जा रहा हूँ। Which had been completely written off from the books, मतलब उसकी मार्केट में वैल्यू जीरो है नहीं, जीरो हो गई थी और मैंने उसे विदा कर दिया। जैसे दुल्हन को विदा करते हैं, हमने इस शेयर्स को विदा कर दिया अपनी लाइफ से। ओके, तुझे भुला दिया, बट नाउ these shares are valued at 9 each and they needs to be divided among partner in their profit sharing ratio। ये पढ़ रहे हो? सी कंपार्टमेंट पेपर का पॉइंट है ये क्वेश्चन, कंपार्टमेंट पेपर में आया हुआ है और सारे अच्छे पॉइंट्स हैं, इफ नॉट बहुत अच्छे, मतलब अबव एवरेज। यस, सबसे पहले रिया आप ना हमेशा याद रखना, मैंने वो जो एंट्रीज लिखवाई हैं, ऑलवेज थिंक ऑन दैट लाइंस कि यार कौन से वाली एंट्री फिट हो रही है, एसेट रियलाइज की, एसेट टेकन ओवर की, एसेट लायबिलिटी रियलाइज की, लायबिलिटी टेकन ओवर की, यही 4 ही तो एंट्रीज हैं मेजरली, क्योंकि फर्स्ट 2 एंट्रीज तो हो चुकी है और लोन वाले सेपरेट केसेस हैं, WCR वाले सेपरेट केसेस हैं। मेजरली आपका ये पूरा चैप्टर साला किसके अगेंस्ट घूमता है, एसेट रियलाइज, एसेट टेकन ओवर, लायबिलिटी रियलाइज, लायबिलिटी टेकन ओवर। तो आइडेंटिफाई, ट्राई टू आइडेंटिफाई इस एंट्री में किस चीज की बात हो रही है, बाय द पार्टनर्स। तो पहले एंट्री बता दो। ARH शॉर्ट में लिख दिया, टू रियलाइजेशन। जैसे आपने सोच लिया, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहते हैं सर एंट्री नहीं करनी, मैं कहा भाई नाउ दे आर वैल्यूड एट 9, इट मींस इट इज इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग अनरिकॉर्डेड एसेट, क्योंकि राइट ऑफ तो हो चुके थे। अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन ओवर बाय द पार्टनर, और एसेट रिया पुत्र खन्ना, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे वो अनरिकॉर्डेड हो, टेकन ओवर के वक्त तो पार्टनर इज द receiver and we have to record everything through realization account. So my entry becomes partners capital account debit to realization. So ARH to realization कितना, 100 shares of 9 each, डिवाइड कर देते हैं इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओए वो तो दे ही नहीं रखी, प्यार का वादा 1/3 1/3 1/3। Done? Okay. Now मुझे ये सब नहीं चाहिए। देखो ये वो पॉइंट आ गया, एनी ये देख बेटा, ये पॉइंट मैंने बस लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिया था, नो एंट्री। और आज का इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सीधा मैं लेजर्स पे आ जाऊंगा बच्चों, बाकी डिक्टेटेड तो बाद में करूंगा ताकि मैं लेजर वाला 1-2 क्वेश्चन कर लूं। अनीशा इस पॉइंट का, अनीशा नहीं अंशिता, इस पॉइंट का क्या करूं, पॉइंट नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 43 4 नो एंट्री, सबको पता है क्योंकि अभी किया था थोड़ी देर पहले। कंटिंजेंट लायबिलिटी, तो मैं क्या करूं, ड्यू डेट पे पैसे मिलने हैं बैंक को, देने किसने, कस्टमर ने। मेरी बुक्स में तो जब तक वो ये ना बोले कि वो डिसऑनर हो गया एंड कस्टमर बिकेम इंसॉल्वेंट। ओके, इससे रिलेटेड एक पॉइंट और पूछ लूंगा आज, अभी कुछ बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। यस, पॉइंट नंबर 5 अंशिता कहता है फर्नीचर इतना, गुडविल इतना अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट बट नो अदर इंफॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग दीस 2 आइटम। बट प्लीज बिफोर आई गो फर्दर, पॉइंट नंबर 1, एसेट और लायबिलिटीज ऑलरेडी जहां भी ट्रांसफर होने हैं हो चुके हैं, हमने वो फर्स्ट 2 एंट्रीज के बारे में उसके अलावा सोचना।
मुझे इसका जवाब शायद अनीशा से मिल सकता है, इससे नहीं पूछूंगा मैं, एनी पेनी तो दे देगी। त्रिशा सेठ, इस पॉइंट का जवाब उससे मिल जाएगा ना, इसलिए पूछना ही नहीं, पूछना तो वही है जहाँ पे गलती करा दी। सुबह उठाने का कोई फायदा तो हो उसको। सर इसमें बस वो फर्स्ट वाली एंट्री होगी, उसके बाद तो नो एंट्री नहीं होगी। एब्सोल्युटली राइट, पहली बार त्रिशा ने काम की बात की है। कहती सर आपने तो सिखाया था, पता नहीं उसने तुक्का मारा वैसे तो, बट मैं लॉजिकली याद करा रहा था। रिटायरमेंट का चैप्टर करोगे, अभी भी करना पड़ेगा, तो वहां पे तो हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं यशा, ओल्ड बैलेंस शीट में जो भी प्रॉफिट, जो भी लॉसेज, जो भी गुडविल, टाटा बाय बाय अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन। बट इसमें पॉइंट नंबर 1 में ही लिखवाया था, नोट्स पढ़ने वाली बात है, वो ना एक बाइबल है आपके पास डिसोल्यूशन की पूरी, उससे बाहर कुछ नहीं, अगर उसे समझो। लिखवाया था गुडविल रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा, ये एक्सेप्शन है डिसोल्यूशन के चैप्टर में, क्योंकि गुडविल बिक भी सकती है, और अगर नहीं बिकी तो फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, आप गेन कभी भी एंटिसिपेट। इसीलिए तो ना फर्नीचर को रियलाइज करना है ना गुडविल को, क्योंकि दोनों कहां ट्रांसफर हो चुके हैं, रियलाइजेशन में। गुडविल डिसोल्यूशन में, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ रियलाइजेशन में जाएगी, उसके बाद रियलाइज करने को या टेक ओवर करने को बोलेगा तो कर दूंगा, नहीं तो नहीं कर। क्लियर है मेरी बात, लॉक कर दूं? ऑलराइट, एनी को ये पॉइंट पता था, राइट? स्मार्ट हूं बेटा मैं। उत्कर्ष ये पॉइंट आता था बेटा? हाँ जी सर। हाँ हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं पुत्र, एक पॉइंट लिखो फटाफट से। बिल ऑफ एक्सचेंज अंडर डिस्काउंट, नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ऑफ ₹10,000 डिस्काउंटेड, ये पॉइंट अभी साथ साथ लिख लो नहीं तो रह जाएगा मेरे दिमाग से। विद बैंक फॉर ₹9,000 इज डिसऑनर्ड। कस्टमर बिकेम इंसॉल्वेंट। हम एज्यूम करेंगे मन्नत जौहर, यहाँ पे मैंने इतना ही पढ़ाया था और आपको जर्नल एंट्रीज पे क्वेश्चन आया और ये वाला पॉइंट था, कस्टमर बिकेम इंसॉल्वेंट, ओनली 40 पैसा in a rupee is recovered, huh? 40 पैसा in a rupee is recovered from customer। एक पॉइंट पीछे और लिख ले बच्चों, मन्नत मैं भूल जाऊंगा, बिल ऑफ एक्सचेंज वाला तो लिखा ही था मैं, उस पे ना मेरे को बस ये व्हाट्सएप मार दियो तो मैं तेरा व्हाट्सएप खोलूंगा नहीं, इन दोनों पॉइंट पे आप सर पहले से टाइप करके लाना क्वेश्चन। परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल्स रिटर्न ओमिटेड, एनी वन ऑफ देम। परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न ओमिटेड, एनी वन ऑफ देम। क्योंकि ये पॉइंट रिटायरमेंट के चैप्टर में एक वर्जन इसका आ चुका है, आईएससी में भी और सीबीएसई में भी, दोनों। सीबीएसई में आया था 2022 में, 2018-19 में जब मुस्कान आनंद पढ़ती थी, नहीं 2017-18, 17-18, 17-18, क्योंकि 17-18 में मेरी सर्जरी हुई थी, तब इनको मैंने रिकॉर्डिंग के थ्रू ही शेयर्स का चैप्टर कराया था, याद आ गया, मुस्कान ने किया था। ऑलराइट, इस पॉइंट का मुझे आंसर चाहिए, टाइम अलॉटेड 1 मिनट, फटाफट बच्चा बढ़।
ये मन्नत आंसर। क्रेश, अरे यार वहां पे ग्रुप डिस्कशन जीडी थोड़ी चलेगा, अपना अपना करना है यार। राहुल ने यार कर लिया बेटा। इसके अंदर बैटरी आई थी, उसके अंदर हम 60 पैसा से रिकॉर्ड करेंगे। मुझे नहीं पता, मैं तो आप लोगों से पूछ रहा हूँ, पेपर में आ गया तो क्या करते हैं, जस्ट आस्किंग इनिशियली, देन आई विल डिस्कस। यस सलोनी, क्या आंसर लिखा? सलोनी, सलोनी में कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ओके, त्रिशा क्या आंसर लिखा? So realization to bank. दैट इज इट। देखो अमाउंट तो मैं पूछ ही नहीं रहा, पहले मेरा फोकस ही किस पे, एंट्री। वही पुराना घिसा पिटा डायलॉग, सोनाक्षी क्या कहती थी, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है। वैसे मैं कहता हूँ अमाउंट से नहीं डरता, अमाउंट कई बार आ जाता है, एंट्री सही जाना जरूरी है, क्योंकि अगर अमाउंट गलत भी हो गई बोर्ड में आधा नंबर एंट्री का मिल जाता है, ऐसा मैंने सुना है। यस ओके, उत्कर्ष। So realization to bank 5,000. आई न्यू इट कि मेरा उत्तराखंड यही बोलेगा। यस अब मैंने पूछा यहाँ पे श्रेय भाटिया से। अरे वो ठीक भी हो सकता है, मैं मजे भी तो ले सकता हूँ यार। रियलाइजेशन का ओके। आर्यन गुप्ता, हाँ ये शा सिक्का, रियलाइजेशन टू बैंक। सुक्की, वैसे भी सुक्की, वैसे भी सुक्की। ओके यस। मन्ना चावला, सुप्रीत, सर वो पहले जो एंट्री करवाई थी आपने, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट या फिर बेटा ये बिजनेस, प्लीज इंग्लिश पढ़ो। डिस्काउंटेड पास्ट टेंस, डिसऑनर्ड हो रहा है, इज डिसऑनर्ड, कस्टमर बिकेम, ये चीज काम की, तो बैंक डिस्काउंट तो हो चुका। ओके रिया खन्ना, you are not saying realization to bank, you are saying okay, I will club the answers. बेटा ये 1000 जो मैंने डिफरेंस दिया वो कुछ करना ही नहीं है, वो तो डिस्काउंट था, मेरा लॉस था। जब ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हुआ, बैंक ने मुझे कितने से थप्पड़ मारा? 10,000 से, क्योंकि बैंक को पैसे कितने मिलने थे? 10, उसने मेरे बैंक अकाउंट में से ले लिए, कॉल्ड पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब मैंने कस्टमर को मारना शुरू किया, कपड़े फाड़ दिए उसके, अंदर से 4,000 रुपए मिल गए। 40 पैसा इन रुपी मीन्स 40%, 40 पैसा इन रुपी मीन्स 40%। अच्छा, जो लोग क्लब करके 5 खोल रहे हैं वो भी गलत है, क्योंकि 9 - 4 नहीं 10 - 4 होना चाहिए, बट क्लब फिर भी नहीं करना, क्योंकि क्लबिंग इज अ बैड हैबिट। यहाँ पे ये क्लबिंग बैड हैबिट है। रीजन, क्योंकि बैंक ने मेरे बैंक में से ले लिया, मैंने उसके बैंक से लिया, ये दो अलग अलग चेक हैं। मैं इसको कंसोलिडेट, इसको आपको अलग अलग ही लिखना है, इसीलिए पूछ रहा था ये पॉइंट, अगर मैं भूल जाता तो मिस हो जाता, क्योंकि बाकी जो पॉइंट पूछते हैं वो थोड़े और हाई लेवल है, बट दिस इज व्हाट आई जनरली एक्सपेक्ट इन द बोर्ड, एंड दिस इज अ पॉइंट बीइंग टेस्टेड इन मेनी ऑफ द स्कूल, स्टार्टेड बाय डीएवी सेक्टर 40 a long time back। उसके बाद से बहुत सारे स्कूल्स में आता है ये पॉइंट, अभी तक नहीं आया, आई डोंट नो व्हाई, बट यस आई हैव केम अक्रॉस दिस पॉइंट मेनी टाइम। तो इसको क्लब नहीं करना। और दूसरी बात, ये 9,000 से मुझे कुछ भी लेना लेना, ये तो जब मैंने डिस्काउंट किया था मुझे पैसे मिले थे, जो आप एंट्री बता रही थी, बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बी आर, हो गया खत्म। आज बिल 10,000 का है, जब डिसऑनर होगा तो बैंक मुझसे कितने पैसे मांगेगा? 10,000। बैंक मुझसे कितने पैसे मांगेगा? 10,000। उत्कर्ष, गलती समझ आई हाँ जी सर। अब तक? हाँ जी हाँ जी सर, एक चीज और थी, जैसे अभी उन्होंने पढ़ता हूँ। एनी आपका आंसर ठीक था? हाँ जी सर। ओके गुड। हर्षवर्धन आपका बेटा? सही था सर मेरा। ओके, बस नंबर ही मिलाते हैं।
यस, कौन मेरे को बुला रहा था? यस उत्कर्ष। तो नहीं समझ आ गया मेरे को, ठीक है। ओके। किसी के पास बुक है बेटा अभी? नहीं, मैंने उस समय कराया तो होगा यार, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, इसमें भी तो मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कोई एक बच्चा बुक ले आना बच्चों प्लीज। क्योंकि हमको सॉल्ड इलस्ट्रेशन में से एक इलस्ट्रेशन डिस्कस भी करनी है और करानी भी है। एक मिनट दे देना बच्चों, मैं इसी पॉइंट को चेंज कर दूंगा ना, मेरे दोनों पॉइंट कवर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में पॉइंट ऐड कर रहा हूँ मतलब, ये वाला क्वेश्चन करा लेता हूँ ताकि मैं वो पॉइंट कर सकूं आपके साथ। क्वेश्चन 58 में एक पॉइंट आप अपनी कॉपी पे लिख लो, वो ऐड करके सॉल्व कर लेना बच्चों, बिकॉज वो क्वेश्चन फिर मुझे सॉल्व इलस्ट्रेशन में से नहीं करना पड़ेगा। ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस 1 month after 31st December 18, but were settled immediately at 12% discount, 12% per annum discount. At a discount, मैं इंग्लिश गलत लिख किया वैसे, at a discount of 12% per annum, ये लिख लो बच्चों। ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल were due on an average basis of 1 month after 31st December 18. ये पॉइंट बहुत लोगों को आता भी होगा, आई डोंट डिनाई, बट आई विल चेंज फ्यू थिंग्स इन दिस क्वेश्चन। दो पॉइंट्स पे दो चेंजेस करूंगा जो आप जल्दी जल्दी में, मैं ये नहीं कहता आता नहीं होगा, जल्दी जल्दी में गलती करोगे। क्यों? क्योंकि पेपर में सब लड़के धृतराष्ट्र और लड़कियां गांधारी बन जाती हैं, दिखने के बाद भी उन्हें दिखता नहीं। ओके, but were paid immediately at a discount of 12% per annum. Done? All right. कहता है prepare realization account, capital account, cash account. ठीक है। मैंने फटाफट क्वेश्चन नंबर कितना था बच्चों? हाँ बता, 58। आज मैं थोड़ी सी घास काट दूंगा जस्ट टू सेव टाइम। एक तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया बच्चों, एक हमने कैश अकाउंट बना लिया,
दूसरा हमने क्या बनाना है, कैपिटल। कितने आदमी थे, अरुण, तरुण एंड वरुण। अब देखो पेपर में तो कैसे लिखना होगा, इधर सुनते जाना बच्चों। फर्स्ट, अब जब फुल फ्लेज क्वेश्चन करते हो तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मैं कहता हूँ, मैंने जैसे एंट्रीज दिखाई है वैसे सोचो। एंट्री नंबर 1, रियलाइजेशन टू एसेट। एंट्री नंबर 1, रियलाइजेशन टू एसेट। कैश कितना है, कैश थोड़ी रियलाइजेशन में जाता है। कैश कितना है 30, बट कैश थोड़ी रियलाइजेशन में जाता है। P&L कितना है 34, P&L थोड़ी रियलाइजेशन में जाता है, वो तो सीधा प्रॉफिट और लॉस तो अभी भी कहाँ जाते हैं, अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू P&L। 34,000 इन द रेशियो ऑफ डन। लॉक कर दो, क्लियराइजेशन यहाँ तक। अब बाकी एसेट्स यहाँ पे जब पेपर में लिखोगे, मैं उसका ना भी शॉर्टकट मार रहा हूँ बच्चों, ताकि आप भी, मैंने पहले भी सिखाया था, जिसको शॉर्टकट समझ आ जाए ठीक, नहीं आए तो आप नॉर्मली लिखना। मुझे पता है 260 में से 60 गया 2 लाख और 4 गया 196। जब आप लिखोगे सन्ड्री एसेट्स का टोटल कितना आएगा, अभी टाइम बचा लिया, बट पेपर में ये शॉर्टकट नहीं मारना रिया करना, ये सिर्फ घर प्रैक्टिस के लिए, कि आप उन एसेट्स का टोटल करके सीधा लिख दो ना। इंडिविजुअल लिख के क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, उतनी देर में हम टाइम सेव करके कुछ और क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑलराइट, liability side, liability to realization is the entry by creditors, by bills payable, 50 and 30, creditors, bills payable or liability to realization. Provident fund is not a fund. Provident fund, or you call it as employee provident fund, it's a liability. इसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर, ये हमारी एक नॉर्मल लाइबिलिटी है, ये हमारी एक नॉर्मल लाइबिलिटी है, चाहे रिटायरमेंट का चैप्टर करो, चाहे डिसोल्यूशन का चैप्टर करो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, रुक गया, वापस मैं वो पॉइंट रिवाइज करना चाहता हूँ। इधर देखो बेटा, वी हैव इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड वी हैव इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट इट, एंड देन इट विल बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन। एट द सेम टाइम इसके साथ दिमाग में क्या खेल लोगे, जीरो का टर्म, कि फंड की कभी भी पेमेंट नहीं होती, फंड की कभी भी पेमेंट। ओके, वेरिएशन नंबर 1, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो इन्वेस्टमेंट को फिर रियलाइजेशन में ट्रांसफर, तब आप इसको कहां ट्रांसफर करोगे, क्योंकि मैंने शुरू से लिखवाया था स्पेसिफिक फंड अगेंस्ट स्पेसिफिक एसेट्स, देन ओनली ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। I repeat, specific entry number 2 के points में लिखवाया था, specific fund against specific assets, then transfer to realization. Otherwise, if specific funds हैं but there is no asset against it, they're just like journal reserve to me, free reserves to me, तो क्या कर दूं, distribute among old partners in old ratio, और उस केस में एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्रेडिट हो रखा है लायबिलिटी, तो ट्रांसफर करते वक्त डेबिट, तो एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कब, जब इन्वेस्टमेंट नहीं। ये बात याद रखनी है बच्चों एग्जाम के लिए, इससे ज्यादा टफ चीजें नहीं होती हैं बच्चों। नेक्स्ट आ गया कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, वो भी तो लायबिलिटी है, विच इज नथिंग बट अनअर्न्ड कमीशन। और इस पॉइंट को मैं हमेशा पता कैसे समझाता हूँ, मैंने एक बच्चे की क्वार्टरली फीस ली थी, पढ़ाया 1 महीने, अगले 2 महीने बिकॉज ऑफ XYZ रीजन नहीं पढ़ा पाया, तो मुझे पैसे वापस देने पड़ेंगे, उसके मम्मी पापा छोड़ देंगे क्या, नहीं, आई हैव टू रिटर्न इट, या तो मैं सर्विसेज दूंगा या मैं पैसे वापस, दोनों में से एक काम मुझे अपनी लाइफ में करना पड़ेगा। सेम गोज विद अनअर्न्ड कमीशन, मेरे लिए अनअर्न्ड फीस का वो फंडा है, यहाँ पे वही अनअर्न्ड कमीशन का फंडा देखेंगे, लगाएंगे थोड़ी देर बाद। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट कैपिटल 50 60 30,
और पेपर में ना सुप्रीत बड़े सारे बच्चे बड़ा खुश हो गए, तो सर हम बहुत कुछ करके आए, इतना लिख के आ जाते हैं। टीचर कहती बात नंबर तेरे को किस बात के नंबर दूं, क्या किया गया है तूने, एसेट और लायबिलिटी को उठा के लिखा ही तो, और मैं तो बहुत कुछ कर गया, तो नंबर नहीं मिलने आ रहे हैं। इसके लिखने के नंबर नहीं है, मेन तो अब जो आगे का कार्यवाही करेंगे उसके नंबर है। ओके, अब on this date Arun was appointed to realize the asset. Arun was to receive 5% commission on sale of asset. देखो उसने क्लेरिफाई भी कर दिया, एक्सेप्ट, और वैसे भी कैश थोड़ी बिकता है, ये वर्ड नहीं भी लिखा तब भी इसका मतलब अदर देन कैश ही होगा, यानी जिन एसेट को बेच के पैसा आया उसका 5%। हमने आज जो क्वेश्चन किया था वो नेट एसेट था, इसीलिए उसमें से लायबिलिटी माइनस करके कमीशन निकाली थी। सो देयर इज द डिफरेंस, इट सेज सेल ऑफ, वहां था 5% ऑफ नेट एसेट रियलाइज्ड, बट दोनों केसेस में इवन इफ इट इज रिटन और नॉट रिटन, कैश तो कभी रियलाइज होता ही नहीं है, वो तो पड़ा होता है हमारे पास। इट इज एक्सेप्ट कैश मींस विदाउट टेकिंग कैश इनटू कंसिडरेशन, एंड वाज टू बियर द एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन। एंड इफ आई रिकॉल फटाफट से, जब श्रेय भाटिया गलती कर रहा था, जो हमने अभी एक पॉइंट किया था, मैंने सबसे पहले बोला था आपने सबसे पहले कमीशन ड्यू की एंट्री से, एंड व्हाट इज द, आज सुबह से देखो बार बार उस एंट्री के आसपास घूम रहा हूं, पता नहीं क्यों मुझे गट फीलिंग सी हो रही है आपके बोर्ड पेपर में कमीशन वाला पॉइंट होगा रिलेटेड टू दी जो रियलाइजेशन के केसेस है, इसलिए मैंने इलस्ट्रेशन 2 पे फोकस करने को कहा, चाहे वो एंट्री की फॉर्म में हो, जर्नल एंट्रीज की, या फुल फ्लेज क्वेश्चन में जैसे ये कर रहा हूँ। पता नहीं, आई हैव अ फीलिंग, आई माइट बी रॉन्ग, गट फीलिंग है, गलत हो गई होगी, बट यस आई हैव अ गट फीलिंग वेरी स्ट्रांग। ओके, नाउ एंट्री होगी रियलाइजेशन टू अरुण's कैपिटल, क्योंकि फॉर अ बिजनेस इट्स एन एक्सपेंस एंड अरुण इज द गिवर ऑफ सर्विसेज, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अरुण's कैपिटल अकाउंट मैंने लिख के छोड़ दिया, क्योंकि जब तक मुझे ये नहीं पता लगेगा मैंने एसेट को बेच के कितना पैसा रियलाइज किया, मैं अपनी कमीशन कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो मैंने लिख के छोड़ दिया ताकि भूलू ना। हाँ, उसके बाद ये बात अपने दिमाग में डाल ली कि भैया इस क्वेश्चन में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कौन देगा, अरुण, और पेपर में होता क्या हम जल्दी जल्दी में ना गड़बड़ कर जाते हैं, इस पॉइंट के लिए साथ के साथ क्वेश्चन में ढूंढो डिसोल्यूशन एक्सपेंस, कहीं लिखिए लिखिए लिखिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं पूछ रहा आप लोगों से, वापस वही सेम चीज बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देने किसको है, अरुण को, देने किसको, लिखा हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ, दिए किसने, नहीं लिखा, तो अरुण नहीं दिए, यही सिखा रहा हूं सुबह से, नहीं लिखा, उसने बोला डिसोल्यूशन एक्सपेंस इतने हैं, बट बताया नहीं किसने दिए, किसने देने थे, दिए अरुण ने, हमें उससे कुछ भी लेना देना, बट मान लो यहाँ लिखा होता एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू दिस पेड बाय द फर्म, तब देने किसको थे, पार्टनर को, कॉल्ड अरुण को, दिए किसने, ट्रीटेड एज ड्राइंग रिड्यूसेस, तो एंट्री आती है अरुण टू बैंक, साथ के साथ अरुण के डेबिट और बैंक के क्रेडिट में लिख दो, नहीं तो भूल जाओगे जल्दी जल्दी में, ऊपर से लिंक करना भूल जाओगे, मैं ये नहीं कहता पॉइंट भूल जाओगे, उसको लिंक करना भूल जाओगे और इसका गलत आंसर लिखा हो। तो जब भी कमीशन से लिंक्ड डिसोल्यूशन एक्सपेंस है, कमीशन कनेक्टेड डिसोल्यूशन एक्सपेंस है, उसको साथ के साथ रफा दफा कर दो अपनी लाइफ से, ताकि गलती ना हो जल्दी जल्दी में। ये गलती मन्नत जैसा बच्चा एक बारी मेरी लाइफ में कर चुका है, आता सब कुछ था, और जैसे ही आके, जैसे मैं शिट 2 नंबर का पेपर छोड़ाया था बोर्ड में, 90-80 आए मेरे, 100 तो नहीं आए ना, तो वो भी बच्चा जल्दी जल्दी में कनेक्ट नहीं किया, कनेक्ट वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, कनेक्ट द डॉट, तो ये डॉट साथ के साथ कनेक्ट हो जाना चाहिए, अदरवाइज गड़बड़ हो सकती है। आई अगेन रिवाइज दिस पॉइंट, और अब हमारे लिए वो डिसोल्यूशन एक्सपेंस का कुछ भी लेना देना, उसका भी वेरिएशन वापस बता दिया। अगर यहाँ लिखा होता बाय फॉर्म तो मुझे एंट्री पास करनी पड़ती कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। नाउ assets realized as follows, उसकी एंट्री सबको आती है, asset realized, money is coming, so cash account debit to realization, okay, stock कितना 36,000, debtors कितना 45,000, investment 80% of book value, यानी 20,000 का 80%, उसके बाद प्लांट 65,500,
उसके बाद सॉरी 1 मिनट रुक जाओ बेटा, 1 मिनट रुक जाना बेटा, ये मेरी लास्ट वेरिएशन इस क्वेश्चन, ये मेरी लास्ट वेरिएशन इस क्वेश्चन की, मैंने पॉइंट काट रखा है। Firm had to pay outstanding wages. This liability was not provided in the above balance sheet. यानी payment of, but liability चाहे recorded हो चाहे unrecorded हो, cash is going, तो entry बनेगी realization account debit to outstanding wages 8,000. Okay. Rupees 20,000 had to be paid for the provident fund. ये पॉइंट भी करो। क्वेश्चन गॉट ओवर। आई कैन नेवर एंटिसिपेट गेन, इसीलिए क्वेश्चन 43 आज कराया था जहां पे फर्नीचर और गुडविल आया था, हमने उसको रियलाइज, यानी जो एसेट रियलाइज होने थे हो गए, जो टेक ओवर होने होंगे हो चुके, बस दैट इज इट। रेमो डिसूजा एंड करता है दैट इज इट, बस एसेट से रिलेटेड मुझे और कुछ, तो टोटल करके बाहर लिखते हैं 35 और 65, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 16, 1 लाख 16, 1 21, 1 61, 1 62। कैलकुलेशन एरर बस चेक कर देना कहीं हो ना बच्चों। 162 500 का 5%, 8,125। सो फार सो गुड, लिख के छोड़ दिया ना। उसके बाद राहुल नायर, मैं क्वेश्चन से तो सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई है, हम बस अपने आप से बातें कर रहे हैं बेटा। क्या बातें कर रहे हैं? फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ, वो फॉलो करने जा रहे हैं। इसको अभी लिखना मत उस चीज को, क्योंकि मैं कुछ चेंजेस किए हैं, तो पहले मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो 2 चीजें नहीं दी होती तो हम क्या करते? क्रेडिटर और बिल्स पेबल को क्या करते? पे प्लीज। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ऐड किया है, इस क्वेश्चन को मैं इस पॉइंट के साथ ही सॉल्व करूंगा, और इन पॉइंट को जो काटा हुआ है इनको भी वापस लगा दूंगा। तो मैं सिर्फ ये नया पॉइंट डालना चाहता हूँ, बाकी सिर्फ डिस्कस करना चाहता हूँ। कहते हैं ट्रेड क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल को जनरली मुझे कब पे करना है? दिसंबर के भी 1 महीने बाद। बिजनेस तो आज डिसॉल्व हो रहा है, तो मैं तो पैसे आज दे रहा हूँ, तो मैंने कहा भाई डिस्काउंट दूंगा, यानी विल आई पे 50 और लेस देन 50? कितना परसेंट डिस्काउंट? फॉर 1 month, 12% फॉर 1 month। याद होगा आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसके अंदर ट्रेड क्रेडिटर यहाँ मिल नहीं रहा था, तो इसलिए इसी में ऐड कर दिया। वो सॉल्व इलस्ट्रेशन में से कराया था, बच्चों कर लेना, वो नंबर याद नहीं आ रहा। 50,000 माइनस 50,000 का 12% फॉर, यानी कितना पे करोगे? सिमिलरली बिल्स पेबल को भी सेम फंडा लगाना है। अनीशा, अंशिता, मन्नत, आप तीनों से बात कर रहा हूँ। उत्कर्ष तो वैसे ही जल्दी में रहता है, पता नहीं भाग मिल्खा भाग पिक्चर इसमें देख रखी है लाइफ में, बस भागता ही रहे, भाग भाग भाग। पेपर में होता क्या है श्रेय भाटिया? मोदी जी का पीए तो है, बट इस क्वेश्चन का पीए गायब हो जाता है। मोदी जी का तो पीए जिंदगी भर के लिए, उसके बगैर उनकी लाइफ नहीं चलनी, बट इसका पीए पेपर में गायब हो जाता है। तो ये जो आपने 1/12 लिखा है ना, फिर 1/12 मत करना, फ्लैट 12% डिस्काउंट। इस चीज का ध्यान रखना है कि वर्ड पर एनम है भी, या हमें ये पॉइंट जो बच्चे रिवाइज करके जाते हैं उन्हें आता होता है माइनस करके लिखना है, बट 1/12 अपने आप करते रहते हैं, सेम लैंग्वेज लिखी होती है, बट वर्ड पर एनम की जगह सिर्फ क्या लिखा होता है? 12%। तो फिर आप फ्लैट 12% माइनस करोगे, 1/12 नहीं करोगे, 1/12 नहीं करोगे। ये बात ध्यान रखनी है बच्चों। ओके, क्लियर है? अनीशा, रिया जिला, रिया खन्ना, राहुल, ओके। अब पॉइंट नंबर आ गए हम प्रोविडेंट फंड से। लायबिलिटी है, पे तो करना ही करना है, क्या क्वेश्चन बोले मतलब ये लिखा हुआ तब भी आंसर सेम, नहीं लिखा होता तब भी आंसर सेम होता। नेक्स्ट पॉइंट अंशिता हरे, यार ये कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का क्या करूं, ये नहीं समझ आया यार।
सॉरी, तो इसको भी हम लोग कर देंगे ना 12,000। थैंक यू। यही तो सिखा रहा था अपना फीस वाला एग्जाम्पल, कमीशन एडवांस 12। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, बिकॉज फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, वो कहता है जितनी भी एक्चुअल लायबिलिटीज है उसकी तो पेमेंट किसकी नहीं करनी होती, प्रोविजन फॉर टैक्स। किसकी नहीं करनी होती है, क्यूमुलेटेड, शट अप, टैक्स की करनी होती है हमेशा। प्रोविजन टुवर्ड्स गवर्नमेंट ड्यूटीज की तो करनी ही करनी है, बट उसके अलावा लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, उसकी पेमेंट, एक्यूमुलेटेड डेट, प्रोविजन फॉर डेट, उसकी पेमेंट, बट प्रोविजन टुवर्ड्स गवर्नमेंट ड्यूटीज, चाहे बेशक वो प्रोविजन है, करनी पड़ेगी। मैंने नोट लिखवाया हुआ है, करनी पड़ेगी, मैंने सेम नोट लिखवाया हुआ है। बट आज इस क्वेश्चन में देखो, अगर ये पॉइंट नहीं होता तो कुछ बच्चे क्या करते अंशिता, जो मुझे लगता है वो शायद लिख के ही ना आते, जबकि हमें पता है नहीं लिखा तो पूरे 12 देने हैं, बट आज इस क्वेश्चन के लिए कितने देने हैं, क्योंकि वो कहता है कमीशन वाज रिटर्न टू द कस्टमर आफ्टर डिडक्टिंग 4,000, आफ्टर डिडक्टिंग 4,000। So far so good, लॉक कर दूं पुत्र, कर दिया। So this is the thing to be kept in mind। अब हम इसका रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है अभी, हमारी फिगर्स डिफरेंट आएंगी। मैं सिर्फ लिख के छोड़ रहा हूँ बच्चों, आप इसको कंप्लीट कर लोगे और मन्नत एक बार कंप्लीट करके ग्रुप पे डाल देना, मैं चेक कर लूंगा, बाकी सब लोग वहां से चेक कर लेंगे। एंड में अब आपने क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं करना जब आप फुल फ्लेज कर रहे हो। इधर देखो बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो अरुण कैपिटल क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट रियलाइजेशन, इसका टोटल आ जाएगा बच्चों, लेट से XXX, मैंने अभी ऐसे लिख दिया जस्ट टू सेव टाइम, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग जाएगा, तो आई एम नॉट वेस्टिंग दैट टाइम, मेन काम की बात की, कर दिया ट्रांसफर। देन रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट तो कैश अकाउंट, इसकी तो अमाउंट मैं निकाल ही चुका हूं, और यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा, यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा उसको भी आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा उसको आप कहाँ ट्रांसफर करोगे पुत्र, कैपिटल अकाउंट, जो भी आएगा। और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद लास्ट में बैलेंस कैरिड डाउन नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, टू कैश, क्योंकि यहाँ पे कैश अकाउंट बन रहा है, टू कैश बाय कैश, और इसको आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, कैश में, और अब आपका कैश अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। यही तो करना होता था। आई रिपीट, मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, मैंने थोड़ा चेंज कर रखा है इस क्वेश्चन को। मेरा रियलाइजेशन अकाउंट जब क्लोज होगा प्रॉफिट या लॉस आएगा। इसमें क्या था मैं बता ही देता हूँ कितना आएगा बच्चों, शॉर्टकट मार के। मैंने सारे पॉइंट तो सेम रखे हैं ना बच्चे, सिर्फ एक ही पॉइंट चेंज किया, क्रेडिटर और बिल्स पेबल वाला। ठीक है, इनका आ रहा है लॉस ऑन रियलाइजेशन 37,625, 37,625 में से 800 गया, आपका जब आप घर पे करोगे आपका रियलाइजेशन लॉस आएगा, क्योंकि मैंने डेबिट साइड पे कम लिखा है ना, तो उतने से लॉस मैंने कम कर दिया। जब आप घर पे करोगे आपका आंसर आना चाहिए रियलाइजेशन लॉस कितना, 36, और ये किसको ट्रांसफर करोगे, अरुण, तरुण और वरुण को, किस रेशियो में, 2:2:1। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट फॉर द रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर कर लेना, और टू कैश बाय कैश निकाल के अकाउंट क्लोज करके आओ, एंड देन आपका ये अकाउंट टैली कर जाएगा। तो मैंने मेजॉरिटी पॉइंट बच्चों बाय डूइंग वन क्वेश्चन रिवाइज करने की कोशिश की। कल की क्लास में आई विल डू वन क्वेश्चन, यहाँ पे सिर्फ जर्नल से करना है, वो बोर्ड में आ चुका है कि डिसोल्यूशन का उसने सिर्फ पूछेंगे नेसेसरी जर्नल, वो वाला एक क्वेश्चन, एंड देन आई विल बी गुड टू गो फॉर डिसोल्यूशन। हाँ बता।